मेले का आप शुभारंभ करें और हमारी इन खुशियों में आप हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल एमएलए कस्तूरबा नगर श्री मदन लाल जी भी हमारे बीच में हैं। स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, मेंबर सेक्रेटरी डीपीसीसी डॉक्टर के.एस. जयचंद्रन हमारे साथ हैं। सेक्रेटरी टू ऑनरेबल एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर सर मिसेस रीना गुप्ता भी हमारे साथ में हैं। और ये ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, पूरे विश्व में सुख शांति हो, माँ का आशीर्वाद दीपक की लौ हमें दे, सद्बुद्धि दे। और इस कार्यक्रम का आज जो शुभारंभ हो रहा है, इस कार्यक्रम को, इस 3 दिवसीय मेले को ईश्वर सफल करे। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, हम सब भारत मां की जयकारा लगाते हैं और दिल से लगाते हैं। हम सब किसी मां की संतान हैं और हम सबको इस दुनिया में अगर सबसे कोई प्यारा है तो वो मां है। आज सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें 19 आइटम है। उसके पहले भी प्लास्टिक के कई सारे उत्पादों को रोकने की कोशिश की गई। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि 19 उत्पाद पर बैन लगाया गया है, तो ये उत्पादों पर बैन नहीं है। बेसिकली विकास के दौड़ में हम सुविधाओं के लिए इतने आगे निकल आए कि हमने इस बात का ध्यान रखना छोड़ दिया कि इस विकास की यात्रा में जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अपने जिंदगी को बेहतर और सुखमय बनाने के लिए जो सारे अल्टरनेट उपयोग कर रहे हैं, एक दिन यही भस्मासुर की तरह हमें ही खा जाएंगे। प्रदूषण और कुछ नहीं है। प्रदूषण हम सब जानते हैं कि एक इंसान की जो पूरी सृष्टि की जो रचना है, एक इंसान की जो रचना है, उसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि का कॉम्बिनेशन है। इसके दम पर हमारी शरीर जिंदा है। इस कंपोनेंट से हमारी शरीर जिंदा है। लेकिन जब अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसे प्रोडक्ट पैदा किए, हमने जब आने जाने की सुविधा के लिए गाड़ियों का उपयोग, धुआंधार बढ़ाया, तो उसने वायु प्रदूषण को पैदा किया और हमारी सांसें प्रदूषित हुई। हमला किस पर है? हमारी जिंदगी पर हमला है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स जिसका उपयोग अपनी सुविधा के लिए हम करते हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जब सिंगल यूज प्लास्टिक का जन्म नहीं हुआ था, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, उसके प्रोडक्ट नहीं बने थे, तो हमारे पूर्वज जिंदा नहीं थे। ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात भी नहीं थी कि हम सामानों का आदान प्रदान नहीं करते थे। ऐसी भी बात नहीं थी कि हम बड़े बड़े समारोह का आयोजन नहीं करते थे, करते थे। लेकिन आज पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जिस तरह से प्रदूषण वो पैदा कर रहा है, वो हमारी जिंदगी पर हमला कर रहा है। हमारी अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, अगर ये तीनों का हमला अगर होता है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते।
इसलिए ये जो 19 आइटम पर बैन है, ये प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन नहीं है, हमारे जिंदगी पर हमला करने वाले उन वस्तुओं पर बैन है जो हमारे जिंदगी को खतरे में डालते हैं। इसलिए आज पूरा देश इस बात पर सोच रहा है और एक नई पहलकदमी के तहत चरणबद्ध तरीके से इस 19 आइटम्स को आज से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अलग तरह से सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जगह जगह इन्फोर्समेंट टीम बना दो, डीपीसीसी की टीम भेज दो, एसडीएम की टीम भेज दो, एमसीडी की टीम भेज दो, जगह जगह फाइन लगा दो, ताले लगा दो, इससे विकल्प पैदा हो, इससे जो है समाधान निकल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है प्रतिबंध तो पूरे देश के अंदर आज से लागू हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर पहला राज्य है दिल्ली जिसने प्रतिबंध इन्फोर्समेंट के साथ अल्टरनेट पर फोकस करने के लिए आज इस इतने बड़े प्लास्टिक मेले का, इतने विकल्प मेले का आयोजन किया है। प्लास्टिक विकल्प मेले का मकसद है समाधान प्रस्तुत करना। हमारा मकसद है, दिल्ली की सरकार का यह मकसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह मकसद है, इन्फोर्समेंट से पहले समाधान पैदा करो। क्योंकि जो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो कोई और लोग नहीं है, वो हमारे लोग हैं। जो लोग बिक्री करते हैं वो कोई और लोग नहीं है, हमारे लोग हैं। इतने बड़े प्रतिबंध के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी और खास तौर से आज की इस बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर आज के रोजी रोटी के भी लाले पड़ेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार इस देशव्यापी प्रतिबंध के बीच में इस 2 लाइन एक्शन प्लान पे काम शुरू कर रही है। इन्फोर्समेंट के साथ अल्टरनेट कैसे समाज के सामने रखा जाए, इसके लिए ये 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है पर्यावरण विभाग की तरफ से, डीपीसीसी के सहयोग से। और इस मेले का जो मकसद है, आज लगभग 100 से ज्यादा कई सारे लोगों के मन में, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, अगर ये यूज नहीं करेंगे तो इसका विकल्प क्या है, कहां से हम इसका विकल्प लाएंगे। इस मेले के आयोजन करने का जो मकसद है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे हेल्थ ग्रुप, बहुत सारे महिलाएं इसके विकल्प के लिए, चाहे वो थैला हो और चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो थाली हो, ऐसे जो 19 आइटम हैं जिसमें से जिन पर बैन लगाया गया है, उनमें से पहला आइटम है प्लास्टिक के ईयरबड्स। जो ईयरबड्स हम बनाते हैं वो प्लास्टिक के ही बने जरूरी नहीं है, उसका विकल्प पैदा हो सकता है और विकल्प है। बैलून के लिए जो प्लास्टिक की स्टिक लगाते हैं उसका विकल्प पहले भी था और आज भी है। प्लास्टिक के जो फ्लैग हैं उसका विकल्प कपड़ा था पहले और आज भी है। जो कैंडी स्टिक है उसका भी विकल्प है हमारे पास। आइसक्रीम की जो स्टिक है उसका विकल्प है हमारे पास। हमारे पास जो डेकोरेशन के थर्माकोल का उपयोग होता है उसके बगैर भी डेकोरेशन हो सकता है। बहुत सारे उसके अल्टरनेट विकल्प हमारे पास हैं। खाने में जो प्रयोग करने वाले प्लास्टिक के सामान है, प्लेट्स हम बनाते हैं, प्लेट्स का विकल्प हमारे पास है। हम जो है कप का उपयोग करते हैं उसका विकल्प हमारे पास है। ग्लास का विकल्प हमारे पास है। कांचे के चम्मच पे प्रतिबंध है, उसका विकल्प है। जो हमारे चम्मच हैं प्लास्टिक के बनते हैं उसका विकल्प है। चाकू का भी विकल्प है, स्ट्रा का भी विकल्प है। मिठाइयों पर फैशन में हम प्लास्टिक यूज करते हैं, पतली पन्नी, उसके बगैर भी मिठाइयां अच्छी लग सकती हैं, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम प्लास्टिक की पन्नी को उपयोग ना करें तो। उसी तरह से इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन कार्ड में हम प्लास्टिक को यूज करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हम लोगों के शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में कोई भी व्यक्ति ये देख करके नहीं आता है कि कार्ड पर प्लास्टिक लगा है या नहीं लगा है और कैसा लगा है। तो वो हमने जबरदस्ती का अपने जिंदगी में हम शामिल करते जा रहे हैं। खुद के जिंदगी के हमलावरों को अपने खुशी में आप शामिल कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक सोच का प्रश्न है। विकल्प इसका है, उसके बगैर हम चल सकते हैं। सिगरेट के डब्बे पर जो हम पैक करते हैं उसके बगैर भी पैक हो सकता है वो। उसी तरह से 100 माइक्रोन से कम वाले जो पीबी बैनर्स हैं, जो बैनर्स आजकल नया आप कहीं भी देखते हो बैनर्स छपते हैं, उसका भी विकल्प है। 100 से ऊपर का भी हम उसको कर सकते हैं। इस तरह से ये 19 आइटम जिसको इस चरण में बैन किया गया है, इनका विकल्प है। लेकिन हम दिल्ली वालों को भी बताना चाहते हैं, और ना सिर्फ बताना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं
आज इस मेले में आप सबके माध्यम से पूरे दिल्ली को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनके भी दिमाग में ये शक है कि जो 19 आइटम बैन किए गए हैं इसका विकल्प नहीं है, आप आज से ये प्लास्टिक विकल्प मेला त्यागराज स्टेडियम में शुरू किया गया है। कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा, 3 दिन लगातार ये मेला चलेगा। आप पूरे दिल्ली वालों से मेरा निवेदन है, जिसको ये शक है कि विकल्प क्या होगा, एक बार इस मेले में आइए। मैंने तो जितने तरह के आइटम्स यहां पर देखे हैं, शायद इतने ज्यादा विकल्प हैं जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो एक तरफ विकल्प की कमी नहीं है, दूसरी तरफ जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जितनी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो हेल्प सेल्फ ग्रुप हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अगर खरीदारी करते हैं तो इनको रोजगार मिलेगा और लोग अपने आप को नए विकल्प की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है 3 दिन के लिए। आप इतने बड़े तादाद में इस मेले में शिरकत किए, इतने सारी कंपनियां, इतने सारे स्टार्टअप ग्रुप, इतने सारे हेल्प सेल्फ ग्रुप यहाँ पर आए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने की, प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है, लोग ये जानते थे कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन दिल्ली प्रदूषित शहर थी। आज दिल्ली की पहचान अरविंद केजरीवाल ने बदल दी। आज प्रदूषण के खिलाफ फाइटर सिटी के रूप में आज दिल्ली को नई पहचान मिली है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा तेजी के साथ हर पहलुओं पे, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वो प्लास्टिक का प्रदूषण हो, हर प्रदूषण के खिलाफ जिस सक्रियता के साथ दिल्ली के अंदर पर्यावरण विभाग काम कर रहा है, दिल्ली की सरकार काम कर रही है, आज दिल्ली को एक फाइटर, प्रदूषण के खिलाफ एक लड़ने वाली सिटी के रूप में पहचान मिली है। और हमें भरोसा है कि दिल्ली वाले इसी तरह से मिल करके दिल्ली वालों के सांसों पर जो संकट है, जिंदगी पर जो संकट है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ाई को जीतेंगे। उसमें निश्चित रूप से ये मेला एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो विकल्प हैं, इन विकल्पों को आगे हम ले जाएंगे। आज से मेला जो शुरू हुआ है, इसके साथ साथ दिल्ली के अलग अलग मार्केट में जो थैले हैं, जो अलग अलग अल्टरनेट हैं, उस तरफ भी इस तरह के आयोजन को, इस तरह के काउंटर्स को हम उन बाजारों में भी लेकर जाएंगे, जिससे कि लोगों को विकल्प को और ग्राउंड लेवल पर जानकारी हो सके। तो एक तरफ अवेयरनेस का प्रोग्राम हम चलाएंगे, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम इस फील्ड में काम करेंगे, उसके लिए ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है, जिसके माध्यम से हम कुछ इंसेंटिव दे सकें ऐसे स्टार्टअप्स को जो इस फील्ड में, इस विकल्प में काम कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिल सके और वो युवा, वो कंपनियां, वो स्टार्टअप्स मिल करके इस प्रक्रिया में और सहयोग कर सकें। साथ ही साथ इन्फोर्समेंट का भी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बातों से मान जाते हैं, समझ जाते हैं, और कई लोगों को समझाना पड़ता है, और फिर जो नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो दोनों प्रक्रिया हम एक साथ लेकर चलेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम एक साथ चलेगा और इन्फोर्समेंट का प्रोग्राम दूसरी तरफ चलेगा। लेकिन नंबर 1 पर अवेयरनेस प्रोग्राम है, नंबर 1 पर अल्टरनेटिव लोगों के पास पहुंचाने का हमारा अभियान है। लेकिन इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया चलेगी, और उसके लिए दिल्ली के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर डीपीसीसी की टीमें बनाई गई हैं, 15 टीमें, जो वहां पर जो है मॉनिटरिंग का काम करेंगी। और इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए तक की फाइन और 5 साल तक के जुर्माने का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर से 3000 रुपए पर डे के हिसाब से भी डीपीसीसी फाइन लगा सकता है। जो उसके अलावा जो और स्टॉक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, या छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, उनके मॉनिटरिंग का काम एसडीएम्स को दिया गया है। 33 टीमें बनाई गई हैं और वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा एमसीडीज को भी ये पावर दिया गया है कि वो जगह जगह मॉनिटरिंग का काम करें और इस पर एक्शन लें। लेकिन अभी
जैसा मैंने पहले कहा, अल्टरनेट का प्रचार करना, अवेयरनेस करना पहला हमारा टारगेट है। तो 10 तारीख तक ये सभी टीमें फील्ड में जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी, और जो भी इसका वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा 10 तारीख तक हम उसे वार्निंग नोटिस जारी करेंगे। 10 तारीख तक हम उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करेंगे कि आप इसको बंद कर दीजिए, इसका अल्टरनेट का उपयोग करिए। 10 तारीख तक वार्निंग नोटिस जारी होगी, 10 तारीख तक अवेयरनेस हम करेंगे। 10 तारीख के बाद अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, उसके बाद फिर हम पेनाल्टी लगाना, प्रोसिक्यूशन की जो धाराएं हैं उसको लगाना शुरू करेंगे। तो 10 तारीख तक सभी टीमें फील्ड में जाएंगी और जगह जगह पे हम वार्निंग नोटिस जारी करेंगे कि 10 तारीख तक इस सबको आप जो है विकल्प तैयार कर लीजिए। 10 तारीख के बाद फिर इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया, उसके आधार पर एक्शन की प्रक्रिया हम लागू करना शुरू करेंगे दिल्ली के अंदर। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि इस अभियान में आपके सहयोग के बगैर सफलता नहीं मिल सकती। दिल्ली के हर लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारी बहुत सारी चीजों की आदत पड़ी हुई है, हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आदत को बदलने के लिए अपने लिए, सरकार के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, आपकी जिंदगी कैसे कम हो रही है इस बात को आपको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवा के लिए भागते हैं, लेकिन दवा बीमार हम ना पड़े इसके लिए एहतियात बरतना पड़ता है, उन सोर्सेस को खत्म करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी है। तो इस जिंदगी को बचाने का अभियान है, और जो दिल्ली ने एक फाइटर, पोल्यूशन के खिलाफ एक फाइटर सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, हमें इसे और आगे ले जाना है। पूरे देश में यह बैन लग रहा, लेकिन दिल्ली वालों को इसमें नंबर 1 होना है, विकल्प देने में भी नंबर 1 होना है, और इन्फोर्समेंट में भी नंबर 1 होना है। हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर के दिल्ली वाले इस अभियान को सफल बनाएंगे और एक पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का जो लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल जी का, हम सब मिलकर के इसे पूरा करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका शुक्रिया। जो आज नहीं आए हैं उनसे भी निवेदन है कि यहाँ पर लगातार डिस्कशन, अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तमाम कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। परसों 3 तारीख को जितने स्टॉक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, जिनसे हम बैठ करके और कैसे इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सरकार और क्या सहयोग कर सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। 10 तारीख तक जागरूकता अभियान और चेतावनी नोटिस जारी होगी। 10 तारीख के बाद फिर हम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को तेज करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत 5 साल की सजा हो सकती है, और जो इंडस्ट्रियल्स एरियाज हैं उन जगहों पर 3000 पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो उस इन्फोर्समेंट के लिए भी टीम तैयार कर ली गई है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है पहले अवेयरनेस पैदा करना। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है 10 तारीख तक जो है हम सभी लोगों को जो भी इसका वायलेट करने पाया जाएगा उसके खिलाफ हम वार्निंग नोटिस जारी करेंगे, चेतावनी नोटिस जारी करेंगे, और फिर भी अगर नहीं मानता है तो फिर 10 तारीख के बाद जो है हम इन्फोर्समेंट पर जो है हम मुकदमे लगाना और उस पर फाइन लगाना, इम्पोज करना, जो सारी प्रक्रिया है उसको फिर हम कड़ाई के साथ पालन करेंगे। तो फाइन के बारे में फाइन जैसा मैंने कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी उसमें 1 लाख तक के जुर्माने का है और 5 साल तक की सजा है। लेकिन इंडस्ट्रियल खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर वो इसमें पाई जाती हैं तो पर डे के हिसाब से 3000 रुपये अतिरिक्त लगाए जाते हैं।